हमारी अगली मेहमान है मोहतरमा शाहिदा अरूज खान साहिबा। ये शायरा हैं, अफसाना निगार हैं। 10 साल पहले इनका अफसानों का मजमुआ बिखरे मोती ज़ात के, 2 साल पहले इनका शेरी मजमुआ झील में उतरा चांद, और ज़िद तबा शेरी मजमुआ है मोहब्बत आजमाती है ये शाम की तन्हाइयाँ, और एक हमदोनात का मजमुआ जो है वो ज़ेर तबा है। और मोहतरमा शाहिदा अरूज खान साहिबा की निगारशात इनकी अदबी रियासत की तवील मुसाफिर की दास्तां सुनाती हैं। जी मोहतरमा शाहिदा अरूज खान साहिबा, अपना कलाम बहुत पेश शुक्रिया, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तमाम मस्कर नशीन और निजामतकार की नजर एक शेर, फिर इसके बाद कहानी की तरफ आऊंगी। कब हवा ले गई बुलंदी पर, कब हवा ले गई बुलंदी पर, हौसला बालों पर में होता है वो असर जिससे दिल पिघल जाए, गुफ्तगू के हुनर में होता है। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। कब हवा ले गई बुलंदी पर, कमाल। हौसला बालों पर में होता है वो असर जिससे दिल पिघल जाए, गुफ्तगू के हुनर में होता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कुछ अरसे पहले एक सिलसिला शुरू किया था, क्या ये भी मुमकिन है कि उन्वान से, तो उसमें कहानी नंबर चल रही है, तो आज कहानी नंबर 9 है, शॉर्ट स्टोरी। सदर महफिल की इजाजत से। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी कायनात हो, जिंदगी की हर खुशी तुमसे ही वाबिस्ता है। मारुख मानो मेरी जान, अब मुझे जाना चाहिए। आयशा मेरे इंतजार में होगी, उसकी सखियां हम झोलियां उसे दुल्हन बनाती होंगी, और कल वो मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह शरई रसूमात में बांध दी जाएगी, जिस तरह तुम एक दिन किसी के सुपुर्द कर दी जाओगी। मेरी शबे रूसी में अनगिनत हसरतों के लाशें नजर नहीं आएंगे, मगर सिर्फ मुझे महसूस होंगे। और तुम्हारी शबे उरूसी में न जाने कितने सितारे टूट कर तुम्हारी मांग में जगमगाएंगे। तुम्हारे सहरे की कलियों को महसूस करके मेरे दिल की कलियां मुरझा जाएंगी। वो अफसरदा हो रहा था, मारूफ ने कुछ नजदीक आकर उसका मजबूत हाथ थाम कर धीमे और रुंधी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपका दिल दुखा, दिल आपका नाशाद हुआ, जो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं कि ये फैसला मैंने अपने वालिदैन की इज्जत और नामूस के लिए किया। मेरे चचा और चची ने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही मांग लिया था, अपने इकलौते बेटे के लिए, जो आपके मामू जान भी हैं। हम एक खानदान से हैं, मगर फिर भी हमें इल्म ना हो सका कि मैं पैदा होते ही मांग ली गई थी, और आपका रिश्ता भी आपके बचपन में तय कर दिया गया था। मगर हम सब से ये सब पोशीदा रखा गया कि जब सबकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब बताएंगे, कि कहीं बच्चों के जहन डिस्टर्ब ना हो, तालीम पर असर ना हो। अगर हमारे बड़ों के इस फैसले ने जहन और तालीम तो नहीं, हाँ मगर हमारी जिंदगियां जरूर खराब कर दी। सुनिए, आप मुझे भूल कर अपनी नई दुनिया में दिल लगाने की कोशिश कीजिएगा। मानो मुझे छोड़ो गमों के तारीख रास्तों में भटकने के लिए। तुम दूसरे की अमानत हो, मगर मैं खुदा से तुम्हें मांगता रहूंगा और कभी ना कभी तुम्हें हासिल करके रहूंगा। जमील, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सर्द आह भर के वो कहता है, जो दिल में था कह दिया। तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारी खुशियों का सोग बनना नहीं चाहता। मुझे जाने दो। मानो अब मुझे चले जाना चाहिए, इससे पहले कि हम हार जाएं और हमारी ख्वाहिशात जीत जाएं। अब तुम्हारी यादों से ही प्यार करूंगा, तन्हाइयों में डूब कर। वो मारू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से
रास्ते की तारीकियों में बाहर निकल गया, रात की तारीकियों में बाहर निकल गया। अचानक डाक बंगले से रात की गहरी खामोशी में मोहम्मद रफी की आवाज में बहुत पुरदर्द गीत की आवाज आने लगी। साथी न कोई मंजिल, साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल। जमील मारूफ के प्यार में हसरतों का तूफान लिए आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि मारूफ की नजरों से उसका धुंधला धुंधला साया भी ओझल हो गया। मारूफ की हसीन आंखों में आंसुओं की बरसात होती रही। वो आसमान पर चांद को तलाश करती रह गई, जिसके बगैर ये रात किस कदर तारीक लग रही थी और कितनी उदास और तन्हा, बिल्कुल मेरी तरह। वाह वाह बहुत खूब, बहुत बहुत खूब।